हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी आज अभी क्लास में अपने सभी साथी, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दी जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी, हर एक खिलाड़ी जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी की जिम्मेदारी है भी कि क्लास को अपने सभी साथी तक शेयर जरूर किया करें, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़कर क्लास का लाभ उठा सके और बहुत ही शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को बना सके। बच्चा, यहाँ पे मैथमेटिक्स में हम लोग कर रहे हैं टाइम एंड वर्क पर आधारित जो भी प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं उन्हें बहुत ही शानदार तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बच्चा आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, सारी चीज़ें आपके क्लियर करते हुए चल रहे हैं और देख रहे हैं कि जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहा है उसे बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से। उसी के आगे देखते हैं कि जो भी हमारे क्वेश्चन आगे की चीज़ों में बनेंगे किस किस प्रकार से बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रत्येक बच्चा एक बार शेयर करके आए और जो भी साथी हमारे साथ पहली बार क्लास में जुड़े हैं, मतलब फर्स्ट टाइम क्लास में जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इससे क्या होगा भी कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक क्लास की और आप क्लास में आसानी से जुड़ पाएंगे। चलिए जल्दी से एक बार शेयर करके आइए, फिर स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं क्लास को। जल्दी से प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा भी शेयर करके आए। आए भाई, प्रत्येक खिलाड़ी जुड़े और जो भी खिलाड़ी जुड़ चुका है भाई क्लास में, क्लास को एक बार लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा बच्चा, कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और इसके बाद सीधे नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, देखिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए। चलिए खिलाड़ी, देखते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बच्चा, हमने जो भी क्वेश्चन कल की क्लास में किया था उसी के आगे आज क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्या। पहला क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का क्या कह रहा है। 12 पुरुष या 18 महिला, 12 पुरुष या 18 महिला, 12 पुरुष या 18 महिला एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं। एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं। 14 दिन में काट सकते हैं। चौदह दिन में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में काटेंगे। 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में काटेंगे। उसे कितने दिन में काटेंगे। ये देखिए खिलाड़ी, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न की भावनाओं से आप क्या समझती हैं, इसको देखिए। इस प्रश्न से आप क्या समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा समझिए। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं क्या। प्रत्येक खिलाड़ी देखे भी जल्दी से। हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी इस क्वेश्चन को समझे, देखे और आंसर करने की कोशिश करें। जल्दी से देखिए खिलाड़ी और बात को समझिए, क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 12 पुरुष या 18 महिला एक खेत को 14 दिन में काट लेते हैं। फिर से वही बात है, चीज़ें वही हैं। 12 पुरुष का मतलब मेल, 18 फीमेल के बराबर कार्य क्षमता वाली हैं। जितना काम 12 मेल करते हैं उतना ही 18 फीमेल करती हैं। मतलब आपस में दोनों की इफिशिएंसी बराबर है, दोनों के बीच का रेशियो निकाल लेती हैं। क्या आएगा, 3 से काटिए, 3 चौको 12 या 6 से काटिए, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। सही है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। 2 मेल 3 फीमेल के बराबर है। यहाँ से देखिए, कह रहा है कि 12 मेल किसी काम को 14 दिन में काट सकते हैं।
बात को समझना है, चाहे तो 12 मेल लीजिए या 18 महिला, बात बराबर है। आप इनको भी ले सकते हैं तो भी 14 दिन में काम करेंगे, 18 महिला लेंगे तो भी 14 दिन में काम करेंगे। तो किसी एक को ले लीजिए, हम लेते हैं 12 मेल, हम आदमियों से काम कराते हैं तो 14 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। लेकिन कह रहा है 18 मेल को 8 मेल प्लस 16 महिला, मतलब 16 फीमेल मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी आपको बताना है। बच्चा देखिए बात एकदम क्लियर है, सही है। अब देखिए आप किसको चेंज करना चाहेंगी। अगर हम यहाँ से देखें तो अगर हम मेल को चेंज करें तो कोई दिक्कत नहीं है, फीमेल को चेंज करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो मेल को चेंज कर लेती हैं। मेल को चेंज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा मेल बराबर 3/2। तो मेल जहाँ जहाँ पे मेल है वहाँ पे 3/2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 12 × 3/2 × 14 बराबर 8 × 3/2 प्लस 16 डी। क्लियर है बच्चा? सॉल्व करिए इसको। देखिए 2 छक्का 12, यहाँ से गुणा कर लीजिए, 36 18, 18 × 14 बराबर 2 चौको 8, 8 त्रिक 24 प्लस 16 डी। इसको प्लस करिए, कितना आ जाएगा? 24 और 16 कितना आएगा भाई? बच्चा करके बताए भाई। ये 18 × 14 है, यहाँ से 6 4 10 की 0 हासिल है 1, 2 और 1 3 1 4, 40 हो जाएगा डी। 40 देखिए कटिए, इसको कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है, काट दिए। 2 नहीं है 18, 2 बिसहम 40, सही है। फिर 2 से काटिए, 2 धम 20, 2 सत्ते 14, इसको इसमें गुणा करिए, सही है भाई। बच्चा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई है। ये 4 3 12 होता है, 24 नहीं। यहाँ पे देखिए 12 हो जाएगा तो इसको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 और 12 कितना आएगा? कैलकुलेशन को ध्यान से करना है, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए 16 और 12, 6 2 8, 28, सही है बच्चा। ये 14 से कटेगा 2 पर, 14 दूनी 28, 2 से कटेगा 9 पर, तो 9 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से आपको बात समझ में आ गई हो। कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए करना है, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। 9 इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, लेकर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए खिलाड़ी आगे चलते हैं। आगे की चीज़ों को समझिए। आगे का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लेती हैं। 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लेती हैं। पच्चीस दिन में कर लेती हैं तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां, तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां, तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिन में करेंगी? चलिए खिलाड़ी इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन को देखिए। हर एक प्रश्न किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से आप बना पा रहे होंगे। जिसने भी क्लास को देखा होगा, पिछली क्लास को,
वो एकदम शानदार तरीके से और आसान तरीके से प्रश्न का सही जवाब कर पा रहा हो। देखिए कुछ भी नहीं है, सेम तरीके के प्रश्नों की सीरीज है। करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। हर एक बच्चा करके बताए भाई। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भाई क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बच्चा देखिए, समझिए इस बात को, इस क्वेश्चन को समझिए क्या है। कह रहा 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन। इसका मतलब 16 जो पुरुष हैं मेल हैं वो बराबर हैं 20 फीमेल के स्त्रियों के। 4 से काटिए, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, तो 4 मेल बराबर हैं 5 फीमेल के। कह रहा है 16 पुरुष, चाहे तो पुरुष लीजिए या महिला लीजिए, यहाँ पे महिला ले लेते हैं, तो 20 स्त्रियाँ मतलब फीमेल काम को 25 दिन में करती हैं, बराबर कह रहा है 28 मेल प्लस 15 फीमेल मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करते हैं। देखिए फीमेल को यहाँ पे चेंज करना है, फीमेल को चेंज कर लीजिए। फीमेल को चेंज करेंगे हो जाएगा 4/5। कोई दिक्कत नहीं बच्चा, जहाँ जहाँ पे फीमेल है वहाँ पे 4/5 का मल्टीप्लाई करना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमें चेंज करना है मेल में। तो 28 प्लस 15 गुणे 4/5 डी ये है। तो इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 5 से कटेगा 4 पर और ये 5 से कटेगा 3 पर। 4 चौक 16, 16 गुणे 25 इक्वल 28 प्लस 4 3 12 डी। 28 और 12 कितना हो जाएगा, प्लस करके देखिए कितना आ जाएगा। 16 गुणे 25 बराबर 8 2 10 की 0 हासिल है 1 2 और 1 3 1 4 40 गुणे 3। सही है भाई। यहाँ से 5 से काटिए 50 25 5 8 40, 8 से काटिए 8 दूनी 16 5 दूनी 10। इसका मतलब 10 आ जाएगा इस प्रश्न का एकदम सही जवाब। डी का वैल्यू है 10। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। 10 इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए, आगे की चीज़ों को समझते हैं। अब हर एक प्रश्न आपसे आसानी से बन रहा होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बताए भाई, हर एक साथी कमेंट करके बताए, हर एक खिलाड़ी कमेंट करके बताए कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बताइए खिलाड़ी, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं भाई? किसी भी प्रकार की कोई समस्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 6 पुरुष या 12 महिला, 6 पुरुष या 12 महिलाएं, 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं। आठ पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दोगुने कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे? कितने दिन में कर पाएंगे?
चलिए बच्चा देखिए इस प्रश्न को। क्या आप इस क्वेश्चन से, इस प्रश्न से कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं इसकी भावनाओं को? ये प्रश्न बच्चा कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, सीधे एग्ज़ाम में ये प्रश्न कई बार आ चुका है, एकदम सेम टू सेम। इसी प्रकार से इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा, छपेगा। इसलिए इस बात को समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, इस प्रश्न की भावनाओं को समझिए। क्या आप इस प्रश्न से समझ सकते हैं क्या कुछ? क्वेश्चन को देखिए, करने की कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं प्रत्येक खिलाड़ी। बताए भी, हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए जल्दी से। जल्दी से करके बताइए बच्चा, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? चलिए देखिए इसकी भावनाओं को समझिए। कह रहा है 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकती हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दोगुने कार्य। बच्चा यहाँ तक की चीज़ें सेम थी, पहले की तरीके थी, मतलब कि 6 पुरुष 12 महिलाएं 28 दिन में या 20 दिन में कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ तक। फिर कह रहा है 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर उसे 2 गुने कार्य को, ये चीज़ें बदल गई हैं, मतलब 2 गुने कार्य, जितना कार्य वो पहले कर रहे थे उससे 2 गुने कार्य को करना है। ये बात आपको थोड़ा सा डाउट कर रही होगी। देखिए मैं आसानी से क्लियर कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें आपको यहाँ पे करना होगा। कह रहा है 6 पुरुष या 12 महिलाएं, इसका मतलब 6 मेल 12 फीमेल के इक्वल है, सही है। यहाँ से देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, इसका मतलब 1 मेल बराबर है 2 फीमेल की, सही है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आपने यहाँ से पता कर लिया। अब देखिए कह रहा है 6 पुरुष या 12 महिलाएं, हम यहाँ से कोई भी चीज़ें ले लेते हैं। आप ले लीजिए 6 मेल कितने दिन में, 20 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। कह रहा है 8 मेल प्लस 16 फीमेल मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब दिन की वैल्यू निकालना है, वो भी 2 गुने कार्य को। ये 2 गुना कार्य जो है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको बात समझिए। बच्चा कह रहा है जितना काम ये लोग कर रहे थे उससे 2 गुने कार्य को अब करना है। 2 गुना कार्य, इसका मतलब पहले अगर ये एक काम कर रहे थे, मैंने बताया था कार्य को हमेशा नीचे रखते हैं, तो अब ये इस कार्य के 2 गुना कार्य को कंप्लीट करेंगे। बात एकदम क्लियर हो रही है, बात समझ में आई है? साथी बताए भाई जल्दी से, चीज़ें क्लियर हैं? कह रहा है 2 गुने कार्य को, तो जितना कार्य मान लीजिए कि एक काम ये अभी तक कर रहे थे, अगर आप यहाँ से एक भी नहीं मानना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 10 काम कर रहे थे, तो 2 गुना कार्य, इसका मतलब 20 काम करना पड़ेगा इनको, सही है। फिर भी कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा तो 1 और 2 ही आएगा। इसलिए बच्चा मैंने यहाँ पे नॉर्मली तरीके से 1 और 2 माना है। क्यों माना है, सारी चीज़ें मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें इन्हें चेंज करना पड़ेगा, जैसे पहले करते थे, किसी एक को चेंज कर लीजिए। किसको चेंज करना चाहेंगे आप? तो बच्चा कहेगा भाई कि हम मेल को ही चेंज कर लेते हैं, तो मेल बराबर हो जाएगा 2, 1 नीचे आएगा, कोई मतलब नहीं कि 2 का गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 12 गुणे 20 बटे 1 बराबर 8 दूनी 16 प्लस 16 बटे 2 गुणे D, सही है खिलाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा बताएगा भाई ये 12 कहाँ से है? बच्चा देखिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं मेल को, तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। क्लियर है, चीज़ें क्लियर है। चलिए यहाँ से देखिए, इसको पहले प्लस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दिख रहा होगा आसानी से, सही है खिलाड़ी। ये 16 कितना हो जाएगा? बच्चा कहेगा 32 बटे 2 मल्टीप्लाई बाई D। अब देखिए काट लीजिए इसको यहाँ से देखिए 2 से काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए अगर हम देखें 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 4 तियाँ 12, और ये 1 से तो कोई मतलब नहीं, 5 3 15, कितना आ जाएगा? D इक्वल टू 15। खिलाड़ी बात समझ में आई भी? D का वैल्यू कितना आ गया? 15 आ गया, यही आपको निकालना था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आसान प्रश्न था, कर पा रहे हैं? चीज़ें क्लियर हैं भाई? बताए भी खिलाड़ी, चीज़ें क्लियर हैं?
आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट समझिए। देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है खिलाड़ी, समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक दीवार 100 मीटर लंबी एक दीवार 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं, 7 पुरुष या 10 महिलाएं, 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं, 10 दिन में बना सकते हैं। 600 मीटर लंबी दीवार 600 मीटर लंबी दीवार 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं 14 पुरुष और 20 महिलाएं और 20 महिलाएं कितने दिन लेंगे, कितने दिन लेंगे। चलिए खिलाड़ी समझिए इस बात को, क्वेश्चन की भावना को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझे भाई हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन में बना सकते हैं, तो 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन लेंगे, इस बात को आपको बताना है। चलिए जल्दी से करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। क्या आप इस क्वेश्चन से समझते हैं? हर एक खिलाड़ी देखे, समझे और करके बताए जल्दी से। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। चलिए खिलाड़ी इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है 100 मीटर लंबी एक दीवार। अब बच्चा एक बात समझिएगा, यहाँ पे चीज़ आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है 100 मीटर लंबी एक दीवार। अब दीवार कितनी मीटर लंबी है? 100 मीटर लंबी। अब काम यहाँ पे क्या होगा भाई? 100 मीटर जो दीवार है वही तो काम होगा भाई। 100 मीटर दीवार को बनाने का जो कार्य है वही काम है। बात बच्चा बताए भाई, काम क्या करना है यहाँ पे? 100 मीटर लंबी दीवार बनाना है, तो काम यहाँ पे क्या हुआ? जो 100 मीटर लंबी दीवार है वही तो काम हुआ भाई। चीज़ें क्लियर हैं? तो ये काम हो गया। तो कह रहा 7 पुरुष या 10 महिलाएं। 7 पुरुष मतलब 7 मेल बराबर हैं 10 फीमेल के। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मेल लीजिए। 7 मेल कितने दिन में? 10 दिन में करते हैं, बराबर कितना काम भाई? 100 मीटर लंबी दीवार। और 600 मीटर लंबी दीवार बनाना है, वो भी कितने? तो 14 पुरुष और 20 महिलाओं को मिलाकर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान है, कर पाएंगे। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ से देखिए, अगर हम देखें तो ये 0 से 0 कट जाएगा। पहले या तो आप इसे चेंज कर लीजिए। किस में चेंज करना चाहेंगे भाई? बच्चा बताए भाई, मेल को चेंज करें
चलिए मेल को चेंज करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 10/7। 10/7 करिए 7 गुणे 10/7 और ये कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, 1 हो जाएगा बटे 10। देखिए 7 से 7 कट गया बराबर 14 गुणे कितना आ जाएगा 10/7 प्लस 20/600। बच्चा दिख रहा है सभी को, कोई दिक्कत है? 7 दूनी 14। अब देखिए आ जाएगा 10/10 तो 10 से 10 कट जाएगा, खिलाड़ी समझ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 ये 20 हो जाएगा, 2 दम 20 20 40, 40/600 आ जाएगा। यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, यहाँ सारी चीज़ें कट गई, 1 बचा है बराबर 40/600 गुणे D। 2 से 2 काट दीजिए, ये 15 से कट जाएगा, 15 चौको 60, ये 15 इधर जाएगा, 15 बराबर D आ जाएगा। D का वैल्यू आ जाएगा 15। सही है बच्चा? खिलाड़ी बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। चीज़ें क्लियर है? चीज़ें क्लियर हैं भाई? सारी चीज़ें क्लियर है? कोई दिक्कत है? हर एक साथी बताए भाई कमेंट करके, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या किसी को? सभी को सारी चीज़ें क्लियर हैं? चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी साथी जो भी बच्चा हमारे साथ क्लास में बैठता है अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करें और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी की जिम्मेदारी है कि क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा अपने सपनों को साकार कर सके। चलिए फिर आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।